डाया एटॉमिक रिजिड रोटेटर के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कैसे सेटअप करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे इसकी क्वांटम स्टेट्स के अंदर डिजेनरेसी पैदा होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमारा भाई इस चैप्टर का ये बिल्कुल क्या है, लास्ट टॉपिक। ओके, और ये आपका लास्ट सिंपल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है। बताओ क्या नाम इसका, डाया एटॉमिक रिजिड रोटेटर। ओके, तो भाई इस चैप्टर को इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका, डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर ए डाया एटॉमिक रिजिड रोटेटर। फिर सेकंड क्या होएगा, जब आप एक बार इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, वेव फंक्शन और एनर्जी। और एक बार आपको एनर्जी एक्सप्रेशन मिल जाए तो उस एनर्जी एक्सप्रेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या तैयार करने के लिए, एनर्जी लेवल डायग्राम। क्योंकि आपको पता है एनर्जी लेवल डायग्राम से फिर हम जो स्पेक्ट्रा होता है डाया एटॉमिक रिजिड रोटेटर का, उसको हम रैशनलाइज करते हैं, इजंट इट। तो इसीलिए भाई पहला इसके अंदर बताओ क्या है, डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और सेकंड पार्ट क्या रहेगा आपका, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दी डाया एटॉमिक रिजिड रोटेटर, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजेनरेसी। हम ये भी देखेंगे भाई कि यहां पर डिजेनरेसी कैसे अराइज होती है। ओके, तो भाई सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेरिवेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। देखो आप पहले बात आपको भाई, आप एक क्वांटम मैकेनिकल रोटेटर, क्या भाई, अगर मैं H2 के मॉलिक्यूल को या मैं CO के मॉलिक्यूल को अगर मैं क्या मान लेता हूं बताओ, अगर मैं CO के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है उसे मैं क्या मान लेता हूं, रिजिड। और उस मॉलिक्यूल का घूमना क्या एक तरह से वो एक क्वांटम मैकेनिकल रिजिड रोटेटर को मिमिक नहीं कर रहा क्या, इजंट इट। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बताओ भाई, मान लिया आपके पास 2 मास है, ये तो क्या है मास m1, और ये बताओ क्या मान लिया हमारे पास m2। ठीक है बात, और ये मानो भाई इनका ये बताओ क्या इनका सेंटर ऑफ मास, अरे इनका सेंटर ऑफ मास है। तो ये चीज जब ऐसे घूमेगी तो ये सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूमेगी ना भैया, इजंट इट। तो जब ये सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूमेगी भाई, अच्छा इसकी सेंटर ऑफ मास से आप डिस्टेंस क्या मान लो, r1, इसकी आप सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या मान लो, r2, और दोनों के बीच की लेंथ आप क्या मान लो, r, क्या मान लो आप भाई, r मान लो। ठीक है, और फिर ये चीज बताओ क्या करती है भाई, बताओ फिर ये चीज तो क्या करती है, घूमना शुरू कर देती है। आप देखो भाई जब ये ऐसे घूमेगा भाई, देखो सेंटर ऑफ मास के अलोंग, तो ये तो घूमेगा इस रेडियस के अंदर, इजंट इट। अरे जब आप इसको इसके अलोंग घुमाओगे तो इसका तो घूमने का क्या बनेगा, सर्कल ये वाला बनेगा ना, और इसका बताओ क्या बनेगा, जो जितना दूर है उतनी ही दूरी पे तो क्या बनेगा उसका घूमने का सर्कल भाई। अरे सेंटर ऑफ मास से ये r2 दूरी पे है तो इसके घूमने के सर्कल का रेडियस क्या होगा, r2, और इसका सेंटर ऑफ मास से दूरी क्या है, r1, तो इसके घूमने का जो क्या बनेगा सर्कल, उसका बताओ रेडियस क्या होगा, r1, इजंट इट। ठीक है, अरे बोलो भाई, तो ये मैंने क्या मान लिया, डाया एटॉमिक रिजिड रोटेटर। तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज निकालनी है, क्या करना आपने इसकी भाई प्रॉपर्टीज निकालनी है। ठीक है, मतलब आज आपने एक डाया एटॉमिक रिजिड रोटेटर उसकी प्रॉपर्टीज निकालनी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और आपको इसकी सारी की सारी क्या मालूम होनी चाहिए, स्टेट्स, इजंट इट। तो स्टेट्स हमको मालूम नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, मान तो सकते हैं ना भाई, वही तरीका है। क्वांटम सिस्टम की प्रॉपर्टीज हम कैसे निकालते हैं, पहले तुम क्या मान लेते हैं कि मान लिया इस क्वांटम स्टेट की, इस क्वांटम सिस्टम की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको किसी न किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दिखाया जा सकता है, और मान लिया एक्सप्रेशन क्या है, साई पे फिर हम क्या लगाते हैं, हैमिल्टोनियन, तो h psi इज इक्वल टू e psi, वही तरीका है ना भाई। तो बोलो भाई आज आपने इसकी प्रॉपर्टी निकालनी तो क्या मानो, आप क्या मानो कि डाया एटॉमिक रिजिड रोटेटर जैसे भी रोटेट करता है हमको नहीं मालूम, लेकिन इसके रोटेट करने के तरीकों को कोई ना कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर बताएगा। मान लिया वो एक्सप्रेशन क्या है, साई। अब साई पे हमने क्या लगाना है, हैमिल्टोनियन, तो h psi इज इक्वल टू e psi, बोलो भाई। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एनर्जी तो आएगी,
और साथ में क्या आएगा, वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन। और एक बार आपको वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन मिल गया तो उसके ऊपर आप भाई दूसरे ऑपरेटर्स लगा के उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज इवेल्युएट कर सकते हो। बिल्कुल वही तरीका है, ठीक है ना बात। लेकिन अब बात ये भाई कि ये हैमिल्टोनियन क्या आपको पता है भाई, आपने 1D बॉक्स पढ़ा, आपने 2D बॉक्स पढ़ा, आपने 3D बॉक्स पढ़ा, उनके आपको क्या पता थे, हैमिल्टोनियन। यहां पर आपको इस क्या बोलते हैं रिजिड रोटेटर का आपको हैमिल्टोनियन मालूम नहीं ना, तो इसका हैमिल्टोनियन आप बताओ कैसे मालूम करोगे, बताओ हैमिल्टोनियन बताओ क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है बताओ भाई, बताओ। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। भाई आपने यहां पर ना आपको भी साई पता, ना आपको भी यहां पर क्या पता, ये पता, और ना आपको यहां पर भी क्या पता, हैमिल्टोनियन। लेकिन भाई हैमिल्टोनियन हम इसका इजीली तैयार कर सकते हैं, समझ गए बात। इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन मालूम करके इसके अंदर आप पुट कर दें, फिर इसको सॉल्व कर लें, वेव फंक्शन आएगा, एनर्जी आएगी। ओके, तो पहले आप देखो भाई इसका हैमिल्टोनियन जो होता है हमको पता जनरली क्या होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है ना। अब इस रिजिड रोटेटर के ऊपर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है नहीं, कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लग नहीं रही, तो बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बताओ इसकी जीरो। यानी इसकी भाई पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी ना। यानी कि V की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, जीरो। यानी हमने सिर्फ क्या निकालना रहेगा हमारे पास, T। यानी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर निकाल के, अगर मैं इसका काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर निकाल के कहां रख दूं भाई, यहां पर, तो वही मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो इस तरीके से आप मुझे ये बताओ कि इसका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कैसे निकाल लें, इसका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर में कैसे सेट करना है। हमारे सामने भाई प्रॉब्लम तो यही है, तो बताओ क्या करोगे आप इसका, बोलो भाई। आपने यहां पर हैमिल्टोनियन पुट करना है, ठीक है, और हैमिल्टोनियन में क्या चाहिए मुझे, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी की आप कैसे तैयार करोगे सिस्टम की, हाउ। देखो जब ये सिस्टम घूमेगा ऐसे, जब ये सिस्टम ऐसे घूमेगा तो M1 भी घूमेगा और M2 भी घूमेगा भाई, इजंट इट? तो M1 की काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगी, हाफ mv², बोलो भाई। और M2 की बताओ क्या होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगी भाई। तो मैं क्या बोलूंगा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होनी चाहिए सिस्टम के हमारे पास, हाफ, बोलो भाई, m1v1² प्लस हाफ m2v2²। हमारे पास ये होनी चाहिए ना भाई। लेकिन क्योंकि आप ये कहोगे भाई ये तो लीनियर मोशन के लिए होता है ना, अगर दो पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहे होते भाई, ये तो लीनियर मोशन के लिए है। यहां पर मोशन कैसी है, एंगुलर। भाई यहां पर मोशन कैसी है, एंगुलर। तो आपको यहां पर v की बजाय क्या यूज करनी पड़ेगी, बोलो भाई, एंगुलर मोशन, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर सिस्टम में लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो बताओ यहां पर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा होती है। अच्छा v क्या होता है बताओ आप, पहले अभी बताओ v क्या होता है, ओमेगा r। v क्या होता है, तो v1 बताओ क्या हो जाएगा मेरे पास। तो जो मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी है, बताओ मेरे पास v1 क्या हो जाएगा, 1/2 m1। v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, r1 ओमेगा। क्या हो जाएगी भाई, r1 ओमेगा और स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 1/2, बोलो भाई, m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। क्या हमारे पास भाई ये इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास नहीं बन जाना चाहिए क्या, इजंट इट? अच्छा अब आप मुझे बताओ, आपके पास ये तो आ गया, अब यहां पर कॉमन क्या है बताओ भाई, ओमेगा स्क्वायर यहां पर क्या है, कॉमन है ना। तो मैं यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास अंदर बताओ क्या बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा बताओ भाई। तो मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या बन जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, हाफ, बोलो भाई, क्या क्या, हाफ m1 r1² प्लस हाफ m2 r2², इजंट इट? और इनटू बताओ क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, बोलो भाई। नहीं आप फिलहाल उसको बाहर निकालो, फिलहाल नहीं बात आपको पल्ले पड़ी, अरे बोलो भाई, इजंट इट? अच्छा अब आप मुझे बताओ, अगर मैं हाफ को बाहर निकालूं आपके अकॉर्डिंग, तो हाफ को चलो मैं लिख दूं हाफ को, लेकिन आप पहले लिख दो 1/2 आ गया ना, 1/2 m1 r1² प्लस m2 r2
स्क्वायर। ठीक है, अब इस m1r1 स्क्वायर और m2r2 स्क्वायर को पता क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? अब बताओ mr स्क्वायर क्या होता है? अरे भाई mr स्क्वायर क्या होता है? आपने फिजिक्स पढ़ी हो, वो तो क्या होता है? mr स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन यहां पर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ ये फॉर्मूला मेरे पास T बताओ क्या जाएगा मेरे पास? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, इजंट इट? अरे बोलो भाई, मेरे पास क्या जाएगा? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। क्या मेरे पास भाई ये वाला फॉर्मूला तैयार नहीं हो जाएगा क्या? आ गया ना? जहां पर I की वैल्यू बताओ क्या है? जहां पर बताओ I की वैल्यू बताओ क्या है मेरे पास? जहां पर I की वैल्यू क्या है? m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, इजंट इट? ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब आप मुझे बताओ कि क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ मास है, बोलो भाई यहां पर क्या, ये सेंटर ऑफ मास और इसके अराउंड घूमता हो ये चीज भाई, तो m1r1 किसके बराबर होएगा? m2r2 के बराबर। पहले आप ये बताएं कि m1r1 तो क्या होगा? विल बी इक्वल टू m2r2 होगा ना, कि नहीं होगा भाई? अरे भाई m1r1 m2r2। अब आप ये बताएं r क्या है टोटल हमारे पास? r1 प्लस r2। ठीक है, अब आप यहां से एक बारी r1 की वैल्यू निकालियो, आप यहां से एक बारी भाई, क्योंकि आप देखो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहां पर आपको जो क्या नजर आ रहा है? ये मोमेंट ऑफ, अरे भाई m1 और r1, आपने यहां पर r1 और, अरे भाई आप बताए I की वैल्यू हमारे पास बताओ क्या है? I की वैल्यू मेरे पास क्या ही है? अगर मैं यहां पर पुट करूं I की वैल्यू मेरे पास क्या ही है? बताओ, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर है, इजंट इट? तो मुझे भाई मुझे r1 और r2 की वैल्यू यहां पर पुट करनी है। मुझे यहां पर r1 और r2 की वैल्यू पुट करनी है। तो r1 और r2 की वैल्यू मैं कहां से निकालूंगा? तो मुझे पता है कि m1r1 क्या होता है? m2r2, और r क्या होता है? r1 प्लस r2। तो आप यहां से एक बारी r1 के लिए इसको रीअरेंज करो, आप इसको r1 के लिए रीअरेंज करो। ठीक है, बताओ r1 क्या आ जाएगा मेरे पास? r1 क्या आ जाएगा? m2r2 बाई m1 आ गया ना? बोलो भाई, मेरे पास क्या आ गया? बल्कि काम करो आप, पहले यहां पर एक बार r1 निकाल लो। यहां पर आप क्या करो भाई? अरे भाई आप यहां पर r1 की वैल्यू, r2 की वैल्यू आप निकालो यहां से। तो r2 क्या है मेरे पास? r माइनस r1 आ गया ना? तो r2 की वैल्यू आप यहां पुट करियो, r2 की वैल्यू आप इसमें पुट करो, क्या जाएगा मेरे पास? बोलो भाई, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r माइनस r1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या है मेरे पास? m1 r1 इज इक्वल टू m2 r माइनस m2 r1 आ गया ना? अब r1 वाले को साइड ले आओ, मतलब क्या है मेरे पास? m1 r1 प्लस m2 r1 इज इक्वल टू m2r। तो मेरे पास भाई यहां से बताओ, अब r1 कॉमन निकाल के m1 प्लस m2 साइड फेंक दो, तो r1 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? यहां से r1 कॉमन निकाल के m1 प्लस m2 वो साइड फेंक दें, तो r1 क्या है मेरे पास? तुम क्या बोलेंगे? m2 बाई r बाई m1 प्लस m2। ये बताओ मेरे पास क्या आ गया? r1 की वैल्यू, इजंट इट? कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई? तो सिमिलरली भाई हमारे पास पहले हमने क्या निकाल लिया यहां से? r1 की वैल्यू, क्योंकि हमने भाई यहां पर क्या पुट करनी है? r1 और r2 की वैल्यूज हमने पुट करनी है। हमारे पास देखो, हमने तो ये तो पता कर लिया भाई, हमने करना क्या था? हमने डायटोमिक रिजिड रोटेटर की हमने प्रॉपर्टीज निकालनी थी। तो पहले क्या चाहिए हमको? तो क्वांटम वर्ल्ड में प्रॉपर्टीज कहां से आती है? ऑपरेटर से। क्वांटम वर्ल्ड में प्रॉपर्टीज कहां से आती है भाई? ऑपरेटर से। ऑपरेटर से लगता है फंक्शन पे, फंक्शन हमको मालूम नहीं, तो फंक्शन आप मान तो सकते हो। मान लिया रिजिड रोटेटर की स्टेट्स को बताने वाला फंक्शन क्या है? साई। साई पे लगाओ हैमिल्टोनियन, तो साई इज इक्वल टू साई। लेकिन आपने यहाँ पर पुट क्या करना? अभी तक हैमिल्टोनियन पुट करना होगा आपने यहाँ पर भाई, ई, और आपको साई नहीं पता।
आप हैमिल्टोनियन तो तैयार कर सकते हो पहले। हैमिल्टोनियन क्या होता है, टी प्लस वी। पोटेंशियल एनर्जी है नहीं यहाँ पर, तो अकेला क्या रहेगा हमारे पास, टी काइनेटिक एनर्जी। तो हमको भाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर पुट करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी समझनी बहुत जरूरी, किसकी, डायटोमिक रिजिड रोटेटर की। तो बताओ फिर क्या किया आपने भाई, तो आपने देखा भाई कि इस घूमते हुए सिस्टम की, इस घूमते हुए सिस्टम की, इसमें दो मासेस m1 और m2, उनकी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज क्या होंगी, बोलो भाई, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। यहां से आपने बताओ क्या किया, फिर आपने v क्या होता है ओमेगा r, क्योंकि सिस्टम एंगुलर मोशन में है, तो लीनियर वेलोसिटी किससे रिप्लेस करो, एंगुलर वेलोसिटी से। तो v1 आपने किससे रिप्लेस कर दिया, r1 ओमेगा का होल स्क्वायर और r2 ओमेगा का होल स्क्वायर। यहां से 1/2 कॉमन निकाल लिया और वहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ये बताओ क्या बच गया मेरे पास, इसको मैं क्या बोलता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या बन गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई की वैल्यू बताओ क्या है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये आई के अंदर जो r1 और r2 हैं, ये कैसे निकालोगे आप बताओ भाई। बहुत सिंपल था, बोले क्योंकि m1 r1 m2 r2 ये क्या होगा, बराबर होएगा। और r क्या होता है, r1 प्लस r2। तो यहां से पहले इसको भाई यहां से r2 निकाल के और यहां पुट कर दो, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, r1 की। सिमिलरली यहां से r1 की वैल्यू निकाल के r माइनस r2 वो भी कहां पुट कर दो भाई, r1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, फिर इसको रीअरेंज करो, हमारे पास तब क्या आ जाएगा, हमारे पास r2 की वैल्यू। इजंट इट, सॉल्व करो करंट दो, ये चेक करो इसको, देखो भाई बताओ, ऐसे r1 तो मेरे पास क्या जाएगा भाई, मेरे पास ऐसे r1 तो क्या आ गया बताओ, m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r, यही है ना, देखो m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r। और सिमिलरली r2 मेरे पास क्या जाएगा, इजंट इट। तो अब ये r1 और ये r2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या था आपके पास, बोलो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या था, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अब यहां से ये r1 और यहां से ये r2 कितने पुट कर दो भाई, बताइयो, यहां पुट कर दिया r1 और यहां पर क्या क्या पुट कर दिया भाई, m1 यहां रखा, यहां पुट कर दिया, m2 यहां पर किसका स्क्वायर है, r2 का होल स्क्वायर कर दिया ना। अब आप ये बताइए यहां से ये क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा ना, और यहां से क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो यहां से r स्क्वायर कॉमन आ जाए, यहां से भी r स्क्वायर क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, तो अंदर क्या बच जाएगा बताओ, m1 प्लस m2, सॉरी m1 m2 बाई m1 प्लस m2, तो दोनों में ये m1 m2 बाई m1 प्लस m2, m1 m2, अरे भाई यहां पर m1 m2 लिखा हुआ है, यहां पर m2 m1 लिखा हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई फर्क पड़ता है इसी से, बोलो भाई। तो यहां से बताओ हमारे पास क्या आ गया, r स्क्वायर तो बाहर आ गया, अंदर क्या आ गया मेरे पास, m1 m2 बाई m1 प्लस m2। इसको क्या बोलते हैं, म्यू, इसे क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। नहीं आना क्वेश्चन में। तो आई का फॉर्मूला बताओ हमारे पास क्या तैयार हो गया, बताओ भाई, आई का फॉर्मूला हमारे पास क्या तैयार हो गया, म्यू आर स्क्वायर, इजंट इट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई, वेरी गुड। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई कि हमारे पास टोटल एनर्जी का ऑपरेटर क्या है, टोटल एनर्जी फॉर्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर आई क्या है, बोलो भाई, जहां पर आई आपने क्या बना लिया है बताओ, म्यू आर स्क्वायर। म्यू आपको पता है m1 प्लस m1 m2 बाई m1 प्लस m2 है, इजंट इट। अब आप मुझे बताएं कि आपने भाई ऑपरेटर आपने पुट किसका करना है, काइनेटिक एनर्जी का। भैया आपने इस हैमिल्टोनियन में ऑपरेटर आपने पुट किसका करना है, काइनेटिक एनर्जी का, इजंट इट। तो आप ये बताएं मुझे कि लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अरे भाई मैं यहां पर लिखता हूं लीनियर मोशन और क्या मैं बोलता हूं एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में बताओ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टी होती है हाफ mv स्क्वायर। और लीनियर मोशन में मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम mv, पता होगा ना आपको। लेकिन एंगुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या है बताओ भाई, बताओ बताओ क्या है मेरे पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और प्लस एल क्या आ जाएगा मेरे पास बताओ भाई, आई ओमेगा, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ क्या इसको अगर मैं m से भाग करूं और m से क्या करूं, इसको भाई डिवाइड करूं, अगर मैं इसको भाई, ये किसका फॉर्मूला है लीनियर मोशन में,
काइनेटिक एनर्जी का। ये किसका फॉर्मूला है? लीनियर मोमेंटम का। ये एंगुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का, एंगुलर मोशन में मोमेंटम का। तो अगर मैं इसको m से भाग करूं, m से डिवाइड करूं, तब भी तो क्या रहेगा? ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा। अगर मैं इसको m से भाग करूं, m से क्या करूं? इसको वही डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? m से मल्टीप्लाई और m से क्या करूं? डिवाइड। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास? अरे ऊपर मेरे पास क्या आ गया भाई? बताओ। mv क्या होता है? p। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बताओ फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया? p स्क्वायर बाई 2m लीनियर मोशन के अंदर। सिमिलरली अगर मैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मल्टीप्लाई भी कर दूं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड भी कर दूं, तो मेरे पास क्या जाएगा? आई स्क्वायर बाई आई, ये आ जाएगा मेरे पास भाई। अब बताओ एल क्या होता है? आई ओमेगा, आई ओमेगा एल होता है। तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी बताओ मेरे पास क्या आएगी? एल स्क्वायर बाई 2i, इजंट इट? अब आप मुझे बताएं, अब कुछ आपको आइडिया हुआ? अब आपको एल स्क्वायर का आपको ऑपरेटर पता होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। मैंने आपको वही जो यही चैप्टर था इसके स्टार्टिंग में मैंने आपको एल जेड, एल एक्स, एल वाई, एल स्क्वायर सभी के ऑपरेटर आपको नहीं बताया क्या भाई? क्या मैंने आपको वहां पर वही सभी के ऑपरेटर्स नहीं सिखाए क्या? सिखाए थे ना। तो बताओ अब आपको एल स्क्वायर का ऑपरेटर पता होता है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, क्योंकि आपने यहां पर करना है, वो मैं कहां से निकाल सकता हूं? बताओ। तो जो आपके पास एल स्क्वायर का ऑपरेटर होता था, अगर मैं उसे क्या करूं? 2i से डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास क्या जाएगा? बोलो भाई। ऑपरेटर फॉर काइनेटिक एनर्जी। और वो ऑपरेटर मैंने आपको यहां पर मैंने पुट कर दिया, तो प्लस में क्या आना है? v 0। तो वही ऑपरेटर मेरे पास क्या होगा? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो ऐसे हम इजीली बताओ क्या सेटअप कर सकते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है बात, चेक करो इसको भाई। तो बताओ हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या आ गया? एल स्क्वायर बाई 2i होगा भाई, एल स्क्वायर। अब बताओ एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करके उसे किससे भाग कर दें? अब आपको मैंने जो पढ़ाया था सॉरी, अरे भाई एल ऑपरेटर, एल स्क्वायर ऑपरेटर, वो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। किसमें था? लेकिन उसे आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? पोलर कोऑर्डिनेट। बहुत ईजी होता है भाई। आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले ऑपरेटर को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ मेरे पास क्या जाएगा? ये बताओ मेरे पास क्या आ गया? तो ये एल स्क्वायर किसमें है? आपको ये वो वाला एल स्क्वायर में दिख रहा जो वहां पर सारे भाई, ये किसमें है? ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। तो इस ऑपरेटर को आप सिंपली किससे भाग कर दो? बताओ भाई। भाई क्या ये ऑपरेटर, पहले बताओ हैमिल्टोनियन क्या है हमारे पास? एल स्क्वायर बाई 2i। अब अगर मैं अब एल स्क्वायर ये होता है, तो अगर मैं इस ऑपरेटर को किससे भाग कर देता हूं? 2i से। तो यहाँ पर 2 लिखूंगा तो 2 × 4 8, तो 8 पाई स्क्वायर आई आ जाएगा ना यहाँ पर, 8 पाई स्क्वायर आई। तो मेरे पास क्या बन जाएगा ये? तो माइनस एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई इंटू दिस, वो क्या बन जाएगा मेरे पास? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। आ गया ना भाई। अब आप ये बताएं भाई, आपके पास अगर एक बार जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आ गया, तो इस ऑपरेटर को फिर आप कहां पुट कर सकते हो? एच साई माइनस सॉरी एच साई इज इक्वल टू ई साई में। यहां पर आप हैमिल्टोनियन पुट कर दो। पुट कर दिया आपने भाई? अरे बोलो भाई। फिर क्या करो इसको भाई? अरे भाई थोड़ा इसको क्या करो? रीअरेंज करो। हमारे पास बताओ ये इक्वेशन भाई किस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास ये? अरे ई साई को भी साइड ले आओ। फिर नहीं बता पहले पड़ी क्या? अरे भाई ई साई को क्या करो? इस साइड ले आओ और उसको रीअरेंज करो, फिर उसको साइड फेंक दो। हमारे पास ये इक्वेशन रीअरेंज हो गया हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन भाई? ऐसे नहीं आ जाएगी क्या? अरे भाई इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 पाई स्क्वायर आई बाई एच स्क्वायर से। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 पाई स्क्वायर आई बाई एच स्क्वायर से, बल्कि माइनस से, माइनस 8 पाई स्क्वायर आई बाई एच स्क्वायर। तो ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? 8 पाई स्क्वायर आई बाई एच स्क्वायर आ जाएगा ना हमारे पास ये। कितने जाएगा भाई? अब बताओ क्या करो? अब इस 8 पाई स्क्वायर आई को इसको इस साइड फेंक दो, तो यहां क्या रह जाएगा मेरे पास? 0। तो मेरे पास ये बताओ क्या बन गई भाई? बताओ। तो ऐसे बताओ हमारे पास क्या बताओ ये? अरे बोलो भाई। ऐसे हमारे पास क्या बताओ ये? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। किसके लिए? पार्टिकल इनटू डायमेंशनल बॉक्स के लिए। नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या भाई? अरे बोलो।
दिनेश। तो भाई ये मेरे पास क्या आ गई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन, सॉरी श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर डायटोमिक रिजिड रोटेटर। अब आप यहां पर ही देखो, यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं बताओ। अरे भाई यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, एक तो थीटा है और एक फाई है, इजंट इट। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना क्या हो, काफी मुश्किल होएगा ना, इजंट इट। तो यहां बताओ भाई, यहां बताओ फिर मैं क्या मान सकता हूं, क्योंकि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं और इसको सॉल्व करना क्या काफी मुश्किल है। तो क्या करोगे आप बताओ। तो आप ये मान लो, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि दो वेरिएबल है, तो क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन में दो वेरिएबल है, तो आप टोटल फंक्शन को साई को क्या मान लो, टोटल फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे और फाई पे। तो आप ये मान लो कि जो ये टोटल फंक्शन है ये वास्तव में दो फंक्शंस की क्या है, मल्टीप्लाई। क्या बताओ क्या गया, अरे भाई साई थीटा डिपेंडेंट और साई फाई डिपेंडेंट। आप भाई ओवरऑल फंक्शन को क्या मान लो, दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई, थीटा फंक्शन और फाई फंक्शन की मल्टीप्लाई, ओके। और इसको भाई, इसको आप एब्रीविएशन फॉर्म में कैसे लिख दो भाई, इनकी बताओ। अरे भाई इसको आप क्या कर दो, एब्रीविएटेड, इससे क्या कर दो, कैपिटल थीटा, इसे कैपिटल फाई, मतलब स्मॉल थीटा क्या है वेरिएबल और कैपिटल थीटा क्या है फंक्शन। ये अरे भाई ये थीटा डिपेंडेंट फंक्शन की क्या है, एब्रीविएटेड फॉर्म, ओके। और ये क्या है, फाई डिपेंडेंट फंक्शन की एब्रीविएटेड फॉर्म। तो ओवरऑल फंक्शन को आप किससे रिप्लेस कर दो, थीटा और फाई से, इजंट इट। बताओ भाई कुछ है आपको, ओवरऑल फंक्शन ने क्या मान लिया, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई। अब मैंने इस इक्वेशन में बताओ क्या करना है, यहां पर क्या था, साई था ना, साई को आप किससे रिप्लेस कर दो, थीटा फंक्शन फाई फंक्शन, थीटा फंक्शन फाई फंक्शन, थीटा फंक्शन फाई फंक्शन। अब वेरिएबल बताओ आप कैसे सेपरेट करोगे। अरे भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन आई उसमें दो वेरिएबल है और दो ही वेरिएबल वाली एक इक्वेशन सॉल्व करने से बेहतर है आप एक एक वेरिएबल वाली दो इक्वेशन आप सॉल्व कर ले, भाई आसान नहीं रहेगा क्या बताओ। तो क्या है मेरे पास, तो भाई आपने, अच्छा बताओ क्या करोगे आप। अब यहां पर ये डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, थीटा के, तो फाई क्या आ जाएगा बाहर, यहां किसके रिस्पेक्ट में है डेरिवेटिव, फाई के, थीटा फंक्शन क्या आ जाएगा बाहर। और फिर पूरे को किससे भाग कर दियो, थीटा फाई से, इस पूरे को आप किससे भाग कर दो भाई, थीटा फाई से। तो आपके पास, अरे बोलो भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई, इस पूरे को आप किससे भाग कर दियो, थीटा फाई से। तो आपके पास तो क्या आ जाएगा भाई, ठीक है, अरे फंक्शन नहीं बात आपको पहले पड़ेगा भाई। अरे अभी तो हमने यहाँ पर इनको रखा हुआ है, अरे यहाँ पर क्या है, थीटा और फाई, यहाँ पर हमने अभी इसको रखा, हम इसको बाहर ले आए। अब इसको किससे भाग कर दो, थीटा फाई से भाग कर दिया, तो यहाँ पर थीटा फाई से भाग करेंगे तो फाई से फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर थीटा फाई से भाग करेंगे तो थीटा थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पर फाई थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे पास ये क्वेश्चन ही नहीं जाएगी क्या, अरे बोलो भाई। तो क्या मेरे पास ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताओ आनी चाहिए ना। अच्छा अब इस इक्वेशन ध्यान से देखो भाई, इसमें एक टर्म में सिर्फ, अभी भी बताओ यहां पर क्या है, अभी भी यहां पर क्या है, क्या वेरिएबल पूरी तरह सेपरेट हो चुके हैं क्या, नहीं। यहां पर तीन टर्म है, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म। पहली टर्म में क्या है, अकेला थीटा, वेरी गुड। अगली टर्म में क्या है, थीटा पर फाई भी है, नॉट गुड। अगली टर्म में क्या है, कुछ नहीं। तो भैया आप एक काम करो, यहां पर आप क्या करो फिर, अगर मैं इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा से, तो यहां तो भाई थीटा ही रहेगा, लेकिन वो साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करने पर यहां बताओ क्या हो जाएगा भाई, ये साइन स्क्वायर थीटा उस साइन स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, इजंट इट। तो बताओ फिर क्या करो, इसको साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास बताओ क्या आ गया भाई, ये इक्वेशन आ गई ना आपके पास, इजंट इट। अब इसके अंदर आप देखो, यहां बताओ क्या, अब इसमें कौन अकेला, थीटा, इसमें कौन अकेला, फाई, इसमें कौन अकेला, थीटा, इजंट इट। अब ठीक है ये बिल्कुल भाई, अब तो ठीक है,
अब थीटा और क्या है भाई, एक टर्म में या तो थीटा या क्या है फाई है। अब थीटा वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो और फाई वाली टर्म्स भाई अलग कर लो। बताओ क्या करोगे आप? तो आप एक काम करो, फाई वाली टर्म कौन सी है? वाली टर्म है ना फाई वाली। अब ये टर्म किसकी है? फाई वाली। 1/5 करली फाई बाई करली फाई, इजंट इट? इसको आप कहां फेंक दो बताओ भाई? दूसरी तरफ। तो ये वहां जाके बताओ क्या हो जाएगा? माइनस। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, बताओ वहां जाके बताओ क्या होगा? ये माइनस हो गया ना। और ये बताओ क्या रहेगा हमारे पास? अब ये बताओ क्या है? थीटा थीटा, और ये बताओ क्या है? फाई वाली, इजंट इट? अरे बोलो भाई। अब एक काम करो आप एक काम और कर सकते हो, ये नहीं है जो 8 पाई स्क्वायर आई ई है बाई एच स्क्वायर, इसको आप एक कांस्टेंट मान सकते हो बीटा। क्या? अरे बोलो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसको भाई? ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है कौन सा? 8 पाई स्क्वायर आई ई बाई एच स्क्वायर, इसे आप क्या मान लो? एक कांस्टेंट। क्या मान लो इसको भाई? बीटा। तो बीटा बताओ क्या है मेरे पास? 8 पाई स्क्वायर आई ई बाई एच स्क्वायर, ये मैंने क्या मान लिया? बीटा मान लिया। ध्यान रखिए बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और बताओ अब। तो भैया आप ही बताओ, अब लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ क्या है? थीटा। राइट हैंड साइड सिर्फ क्या है? फाई। अब तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने हाइड्रोजन एटम सॉल्व किया था। क्या मैं इसको भाई एक कांस्टेंट एम स्क्वायर के बराबर नहीं मान सकता क्या? इसको भी क्या पुट कर लो? एम स्क्वायर। इसको भी क्या पुट कर लो? क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों भाई किसी न किसी वैल्यू की क्या होनी चाहिए? बराबर। अरविंद इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो किसी न किसी वैल्यू की तो क्या होगा? बराबर होगा। मान ले वैल्यू क्या है वो? एम स्क्वायर। तो एक बारी क्या करो, इसको क्या करो भाई? अरे भाई इसको आप क्या करो? एम स्क्वायर के इक्वल पुट कर लो इसको, इजंट इट? अरे भाई इसको भी क्या करो? एम स्क्वायर इक्वल, इसको भी एम स्क्वायर इक्वल पुट कर लिया। तो एक तो बताओ मेरे पास क्या आएगी? अब एक तो मेरे पास इक्वेशन बताओ क्या आएगी भाई? ध्यान से देखो, एक तो क्या बन गया मेरे पास इक्वेशन? ये। अब देखो इसमें देखो, इसमें सिर्फ थीटा है तो ये हमारे पास क्या होगी? थीटा इक्वेशन। ये हमारे पास क्या आएगी भाई? तो इसको सॉल्व कर लेना हमने। एक तो यहां से क्या आएगा? थीटा डिपेंडेंट फंक्शन, इजंट इट? और ये बताओ मेरे पास बताओ क्या जाएगी? बोलो भाई, ये बताओ क्या हो जाएगी मेरे पास? फाई वाली इक्वेशन। इसको सॉल्व करने पर बताओ मेरे पास क्या आएगा? फाई डिपेंडेंट फंक्शन, इजंट इट? तो भाई थीटा इक्वेशन और फाई इक्वेशन तैयार होगी ना। अब एक बार आपने क्या सॉल्व करनी बताओ? अरे अब बताओ यहां पर पहले क्या है? अरे पहले यहां पर क्या है? अब नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना? नहीं आना क्वेश्चन में? अरे भाई ये क्या है? फाई वाली इक्वेशन। ये बताओ क्या है? थीटा वाली इक्वेशन। थीटा पहले आप किसका सॉल्यूशन करो? बोलो भाई, बताओ। फाई वाली क्वेश्चन आप सॉल्यूशन करो। बताओ। अरे ये हमारे पास क्या है भाई? वो फाई वाली क्वेश्चन आपने क्या कर ली है? रीअरेंज कर ली, रीअरेंज वो। अरे उसमें एक काम करो, एम स्क्वायर को साइड फेंक दियो, माइनस को साइड फेंक के। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो ये हमारे पास क्या? फाई क्वेश्चन। इसको सॉल्व किया तो क्या इसका सॉल्यूशन बिल्कुल वही नहीं देगा हमको? अरे भाई क्या इसका सॉल्यूशन? तो फाई इक्वेशन के सॉल्यूशन से बताओ हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया ना? अरे बोलो भाई, नहीं आया? क्या ये वही सॉल्यूशन नहीं आया है जो किसका होता है? हाइड्रोजन एटम का। याद करो भाई, 1/√2 पाई e की पावर प्लस माइनस आयोटा m5। एग्जैक्टली क्या? बिल्कुल सेम सॉल्यूशन, इजंट इट? बोलो। और बताओ। अब बताओ सिमिलरली, अब बताओ भाई, हम बताओ क्या कर सकते हैं? अब बताओ हम क्या कर सकते हैं भाई? अब ये बताओ हमारे पास क्या? थीटा इक्वेशन। अब आप किसका सॉल्यूशन करो बताओ भाई? थीटा इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन करने पर थीटा इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा? ये डेरिवेशन आपने नहीं करना भाई, ठीक है?
बताओ क्या है मेरे पास? अरे भैया मेरे पास क्या क्या बताओ? थीटा इक्वेशन का सॉल्यूशन, इजंट इट? बताओ ये क्या है? थीटा इक्वेशन सॉल्यूशन। वो क्या था? तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को अब ओवरऑल फंक्शन, बताओ मैंने क्या माना था? बोलो भाई, ये माना था ना। और ये बताओ ये थीटा फंक्शन, ये बताओ क्या रखा है? अरे भाई ये क्या रखा बताओ? नहीं सॉरी, फाइव फंक्शन क्या है मेरे पास? फाइव फंक्शन क्या था? 1/√2 फाइव ई की पावर माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा m5 भाई, इजंट इट? हमारे पास ये आया था ना भाई। अरे बोलो। और थीटा इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ 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 मेरे पास क्या है? बताओ मेरे पास ये है ना। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल वेव फंक्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई? बताओ आना चाहिए ना। तो बताओ ये बताओ मेरे पास क्या है? टोटल वेव फंक्शन। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई कर दो। तो आप ध्यान से देखो भाई, तो आप ध्यान से देखो ओवरऑल फंक्शन जो आया है ये भाई आपके पास क्या है? टोटल वेव फंक्शन। तो टोटल वेव फंक्शन के अंदर आप ये बताएं कितने तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हैं और कितने क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। बताओ यहां पर थीटा और फाई तो क्या है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। और एल और एम क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल। और एल और एम की वैल्यू पता क्या है? यहां पर एल की वैल्यू बताओ क्या है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। भाई एल की वैल्यू क्या है हमारे पास? एल की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो आपने एक बात देखी कि ओवरऑल फंक्शन एल और एम दो क्वांटम नंबर से क्या होता है? डिफाइन होता है, इजंट इट? और बिल्कुल वैसे ही साई थीटा फंक्शन क्या होगा? एल और एम से, और फाइव फंक्शन सिर्फ फाइव में सिर्फ एम है, इजंट इट? अरे बोलो भाई। ठीक, तो आपने क्या करना है? आपने एल एम का पहला वैलिड सेट क्या बन जाएगी? पहली स्टेट। एल एम का दूसरा वैलिड सेट दूसरी स्टेट। एल एम का तीसरा वैलिड सेट तीसरी स्टेट। तो बताओ एल की वैल्यू बताओ क्या है? पहले बताओ एल की वैल्यू क्या है? ये एल, ये मत बोल दियो ये हाइड्रोजन एटम वाला क्वांटम नंबर नहीं है। मैंने सिंबल सिर्फ क्या यूज किया है? एल। यूजुअली बुक्स के अंदर या तो एन यूज करते हैं, इसको क्या यूज करते हैं, या इसको जे यूज कर लेते हैं। जे नाम तो सुना ही होगा, जे क्वांटम नंबर। अरे भाई सिंबल अलग है, ये है बिल्कुल अलग। ये सिंबल सेम है, ये क्वांटम नंबर क्या उससे अलग है। ये वो एल और एम, वो एन एल एम किसके थे? हाइड्रोजन एटम के। ये एल और एम किसके हैं? रिजिड रोटेटर के, इजंट इट? तो बताओ, तो आप ये बताएं कि यहां पर आप किस तरीके से स्टेट बनाओगे? तो इस फंक्शन में एल एम का पहला वैलिड सेट क्या होगा? बाउंड्री कंडीशन ने पता है एल और एम के ऊपर क्या कंडीशन लगा रखी है? एल की वैल्यू क्या हो सकती है? एल की वैल्यू सिस्टम में क्या होगी? एल की वैल्यू होगी 0। इसमें दो ही तो क्वांटम नंबर हैं, तो आपने दो ही क्वांटम नंबर का सेट आपने बताना पड़ेगा, वैलिड सेट। तो एल की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और एम की वैल्यू पता क्या होती है? -L2 प्लस एल। आपको पता है भाई क्यों ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्पेस क्वांटाइजेशन। बताओगे ना आपको भाई? ठीक है, तो बताओ अब एल की पहली वैल्यू बताओ कौन सी है? 0। बताओ पहला फंक्शन कौन सा है हमारे पास? तो डायटोमिक रिजिड रोटेटर के लिए पहली स्टेट का फंक्शन बताओ कौन सा बनेगा? बताओ साई 0। तो एम अपने आप क्या आ गया बताओ? 0 भाई। तो पहली स्टेट कौन सा है? साई 0 0। इसको आमतौर पे J0 बोल देते हैं, पता होगा ना आपको भाई, आपको आगे पढ़ाएंगे। अच्छा अगला बताओ क्या है मेरे पास? अब साई में क्या यूज करूं? 1। सॉरी मैं एल क्या यूज करूं? 1। तो एम की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 या 1 +1 या -1। तो बताओ तो एल बराबर 1 के साथ कितने फंक्शन बन पा रहे हैं? एल बराबर 1 के साथ भाई कितने फंक्शन बन पा रहे हैं? 3। बताओ कैसे? 1 1 0, एक साई 1 + 1 और एक साई। और बताओ, और एल बराबर 2 के साथ भाई साई 2 + 2 साई 2 + 1 साई 2 0 साई 2 -1 साई 2 -2। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? तो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि एल के साथ कितने फंक्शन बनते हैं?
वैलिड फंक्शन। कोई आपसे ही पूछ ले कि बताओ डायटोमिक रिजिड रोटेटर के अंदर L बराबर 3 के साथ कितने फंक्शन बनेंगे बताओ। L बराबर है 0 के साथ, L बराबर है 0 के साथ कितने फंक्शन बने हैं? 1। L बराबर 1 के साथ भाई और भाई L बराबर 2 के साथ देखियो 5, इजंट इट। तो मैं ये कह दूं कि कितने फंक्शन बनते हैं L के साथ, बोलो भाई। तो मैं क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स ऑफ डायटोमिक रिजिड रोटेटर। बताओ किससे आएंगी? 2L + 1 से आएंगी। किससे आएंगी भाई? नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स ऑफ डायटोमिक रिजिड रोटेटर विद L क्वांटम नंबर। बताओ क्या? 2L + 1। ध्यान से देखो आप भाई, L के लिए क्या पुट करो? 0। आई थी ना एक स्टेट, L बराबर 1 के साथ 3 स्टेट, L बराबर 2 के साथ 5 स्टेट, L बराबर 3 के साथ क्या आएंगी? 7 स्टेट। तो कोई आपसे पूछ ले कि बताओ L की वैल्यू 6 है, बोलो भाई कितनी है? 6। तो L की वैल्यू 6 के साथ डायटोमिक रिजिड रोटेटर की कितनी स्टेट्स बन सकती हैं? 13 स्टेट्स। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है क्या? ओके। तो नंबर ऑफ स्टेट्स जैसे वहां पर था, वहां पर अरे हाइड्रोजन एटम में क्या था? वहां पर n के साथ कितनी स्टेट्स बनती थी? n², और सारी क्या होती थी? डिजेनरेट। अभी हमको पता नहीं कि जो ये 2L + 1 स्टेट बनती है हाइड्रोजन एटम में, n के साथ कितनी स्टेट्स बनती थी? n² स्टेट्स, इजंट इट। यहां पर L के साथ क्या होती हैं? 2L + 1 स्टेट्स बनती हैं। वहां पर वो n² स्टेट सारी की सारी क्या होती थी? डिजेनरेट। अब हमको पता नहीं भाई ये जो L के साथ 2L + 1 स्टेट बनती हैं, ये सारी स्टेट्स, ये 5 स्टेट डिजेनरेट है कि नहीं है, ये हमको मालूम नहीं है। ये आपको वही अगले स्टेप में मालूम पड़ेगा। तो ये बात आपको पहले पड़ी, तो बहुत सिंपल है। अरे भाई इस फंक्शन में आप क्या करो? Lm का पहला वैलिड सेट, डायटोमिक मॉलिक्यूल के रोटेट करने का पहला तरीका, Lm का दूसरा वैलिड सेट, दूसरा तरीका, Lm का तीसरा वैलिड सेट, तीसरा तरीका, Lm का चौथा वैलिड सेट, वही चौथा तरीका, एंड सो ऑन। बात आपको पहले पड़ी। कई बुक्स में आपको बताऊं भाई क्या करते हैं, कई बुक्स में इसको पता है क्या लिख देते हैं? इसको L और M की बजाय J और JZ भी इस्तेमाल होता है। क्या? L और M सिंबल की बजाय क्या इस्तेमाल होता है? J और JZ। तो ये फंक्शन ही भी हो जाएगा कि साई J और भाई JZ के, तो क्या हो गया? थीटा और फाई डिपेंडेंट। बताओ क्या क्या मेरे पास ये, बोलो भाई। साई JZ थीटा पे डिपेंड करेगा और साई JZ भाई फाई पे डिपेंड करेगा। बात आपको पहले पड़ गई। कई बुक्स में N और NZ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर कौन सा होता है बताओ भाई? या तो इन दो क्वांटम नंबर्स को भाई L और M से दिखाते हैं, या J और JZ से। मैं आपको बताऊं क्वांटम मैकेनिक्स में L और M ज्यादा पॉपुलर होते हैं। समझे बात भाई? मतलब है तो क्वांटम, ये तो है तो वही है। जब इसको नेटिवली ट्रीट करते तो क्या होता है? ये L और M सिंबल ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, क्या भाई, जब इस डायटोमिक रिजिड रोटेटर को आप अप्लाई करते हो स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करने के लिए भाई, उसका नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, तब ये सिंबल क्या यूज करते हैं? मोस्टली J और JZ। लेकिन उनमें अंतर कुछ नहीं है, ये L J ही है। L क्या भाई? J ही है। और M क्या है? पक्का, इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू क्या होगी? +3 से -3। तो J की वैल्यू 3 है तो JZ की वैल्यू क्या होगी? +3 से -3। बात आपको पहले पड़ गई। तो इससे आपको भाई कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये क्या बकवास है। बेटा दो इसको भी मैं, अरे बोलो भाई। ओके, अब आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि भाई कई बुक्स में L को क्या बोल देते हैं? J, और M को क्या बोलते हैं? JZ। ओके ठीक है भाई। अब आप मुझे बताओ, जब आपने सॉल्व किया है, जब आपके वेव फंक्शन आया है, तो आपने भाई इसमें एक कांस्टेंट माना था ना? वो तो क्या माना था आपने? बीटा। आपने 8π² IE/s² आपने क्या मान लिया था? आपने बीटा माना था ना भाई। तो आप एक बात और देखोगे
इसको सॉल्व करते हुए ये जो बीटा है ना, क्या है जो भाई बीटा है, इस पता है इस बीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? बाउंड्री कंडीशन फुलफिल करने के लिए आप ध्यान से देखो भाई, बीटा की वैल्यू बताओ किसके बराबर आएगी? बाउंड्री कंडीशन फुलफिल करने के लिए बीटा की वैल्यू एक डिस्क्रीट वेरिएबल के बराबर आएगी, एक डिस्क्रीट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय दैट वेरिएबल इनटू सॉरी प्लस 1। तो बीटा की ये वैल्यू तो मैंने माननी थी, बीटा की ये वैल्यू तो मैंने माननी थी, बोलो भाई। और बाउंड्री कंडीशन फुलफिल करने के लिए बीटा की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? L इंटू एल प्लस 1। तो दोनों ही वैल्यू किसकी है भाई? बीटा की हैं। तुम क्या बोलूंगा, ये मैंने बीटा माना था और बीटा और वही इक्वे और सिस्टम को वेव लाइक रखने के लिए बीटा को क्या होना पड़ता है? L इंटू एल प्लस 1। तो ये भी बीटा और ये बीटा इक्वल पुट करियो, बताओ क्या गया? एट पाई स्क्वायर आई बाई आ गया ना। अब यहां से आप ई के अलावा हर चीज वहां फेंक दो, आप यहां से ई के अलावा क्या करो, हर चीज उस साइड फेंक दो। तो बताओ मेरे पास एल, मेरे पास ई क्या आ गया? यहां से ई के अलावा आप हर चीज क्या करो भाई, दूसरी साइड फेंक दें। बताओ क्या जाएगा मेरे पास यहां से? अरे बोलो भाई, अगर मैं ई के अलावा हर चीज उस साइड फेंक दूं, मेरे पास ई क्या आ जाएगा? एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर आई। अरे एम कहां से आ गया? ई इज इक्वल टू एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर आई एल इंटू एल प्लस 1, ये आएगा मेरे पास एनर्जी। तो मेरे पास वही हमने बोला था ना कि डायटोमिक रिजिड रोटेटर सॉल्व करते आपके पास क्या आएगा? वेव फंक्शन भी आएगा, साथ में क्या आएगा आपके पास? एनर्जी। वेव फंक्शन आ गया। दो काउंटर नंबर कौन कौन से? बोलो भाई, वेव फंक्शन आया, दो काउंटर नंबर कौन कौन से हैं? एल और एम। लेकिन एनर्जी में तो सिर्फ कौन आया है? एल। तो हमको पता लगा भाई, जैसे हाइड्रोजन एटम में वेव फंक्शन में 3 काउंटर नंबर थे एन एल एम, लेकिन एनर्जी फॉर्मूले में सिर्फ कौन अपीयर हुआ था? कौन सा बेटा? एन। तो वहां से हमको पता लगा भाई कि एनर्जी का ठेका सिर्फ किसने उठा रखा है। तो उसी तरीके से यहां पर वेव फंक्शन में बेशक कौन है? एल और एम है, लेकिन क्योंकि एनर्जी में सिर्फ कौन अपीयर हुआ है? एल। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर एनर्जी का ठेका सिर्फ किसने उठा रखा भाई? एल क्वांटम नंबर ने। बात आपको पहले पड़ी? तो कोई आपको ये बोल दे कि बताओ एल क्या बताता है, सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि बताओ भाई क्या एल एनर्जी बताता है? आप कहोगे नहीं भाई, आपको क्या पता सिस्टम कौन सा है? बात आपको पहले पड़ी भाई? अरे सिस्टम कौन सा है? हाइड्रोजन एटम में एल क्या नहीं बताता? एनर्जी। वहां पर एन सही थी भाई, लेकिन भाई ये जो एल होता है, क्योंकि ये सिंबल यहां पे तो पॉपुलर होता है, लेकिन अगर क्या आपके पास डायटोमिक रिजिड रोटेटर, तो यहां पर ये एल ही क्या बताता है भाई? एनर्जी। इजंट इट? किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। अब आप ये बताओ कि एल की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अगर एल की वैल्यू स्टेप्स में बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी भाई? स्टेप्स में बढ़ेगी। बात आपको पहले पड़ गई? तो एक तो फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया, तो मैं इसको ई एल बोल दूं तो ई एल, बोलो भाई इसको क्या बोल दूं? ई एल। ओके, तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया एनर्जी। लेकिन ये फॉर्मूला किसमें होता है? जूल में। किसमें होता है भाई? जूल में। अच्छा भाई, लेकिन जब आप स्पेक्ट्रा पढ़ते हो ना, जब आप डायटोमिक रिजिड रोटेटर क्या पढ़ते हो? स्पेक्ट्रा। तो वहां पर आपको भाई ये वेव फंक्शन और एनर्जी इस्तेमाल करने पड़ते हैं ना। तो वहां पर एनर्जी फॉर्मूला ये नहीं लिखा होता, वहां पर जे सिंबल ज्यादा क्या होता है? पॉपुलर। तो उसमें कोई अंतर नहीं होता भाई, सिंपली क्या बोल दो इसको? एल को क्या लिख दो आप, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर आई जे इंटू जे प्लस 1। दिक्कत क्या है इसके अंदर? बात आपको पहले पड़ी भाई? ये बिल्कुल सेम है, ये एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ अंतर क्या है? मैंने एल सिंबल को जे सिंबल से दिखा दिया ताकि भाई बच्चे कंफ्यूज ना हो। आप समझे बात? क्योंकि एल सिंबल भाई एक डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि ये वेरिएबल इनकी वैल्यू भी वैसे ही वेरी करती है जैसे हाइड्रोजन एटम में इसकी वैल्यू वेरी करती है भाई, इसलिए भाई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए भाई इसको एल की वजह क्या लिखने लगे? जे। बात आपको पहले पड़ी? तो बताओ भाई, तो ये बताओ ये फॉर्मूला मेरे पास बताओ किसमें आ गया? जूल में आ गया ना? कि नहीं आ गया भाई? लेकिन मैं चाहूं भाई, मैं तो उसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहूं। किसमें भाई? सेंटीमीटर
इनवर्स में। तो बताओ ई क्या होता है, आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा ई क्या होता है, एच न्यू होता होगा, और न्यू पुट करिए सी बाई लेमडा, तो क्या गया एच सी बाई 1 बाई लेमडा क्या होता है न्यू बार, तो ई क्या होता है बताओ एच सी न्यू बार। तो बताओ अगर जूल को न्यू बार यानी कि वेव नंबर में कन्वर्ट करना हो तो एच सी से क्या करते हैं, जूल को भाग करते हैं भाई। तो अगर मैं दोनों साइड किससे भाग कर दूं, एच सी से, तो एच सी से यहां भाग कर दो और एच सी से भाई यहां भाग कर दो। ये बात आपको पहले पड़ी क्या, तो ये तो क्या बन जाएगा, एनर्जी जूल में सॉरी वेव नंबर में आ जाएगी ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच से एच क्या हो गया कैंसिल, तो क्या है मेरे पास ये एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर, अरे भाई 8 पाई स्क्वायर आई सी और जे इंटू जे प्लस 1, पता होगा ना आपको भाई। अब ये जो होता है ना इसको एक फर्दर कांस्टेंट मान लेते हैं बी, कैपिटल बी, पता होगा ना। तो बताओ मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया भाई, ई बार जे इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1, जो कि बीम स्पेक्ट्रा में बहुत पॉपुलरली इस्तेमाल करते हैं। बात आपको पहले पड़ी, तो याद रखियो ओरिजिनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो किस में आएगा, ओरिजिनली एक्सप्रेशन किस में आएगा, जूल में, और एल सिंबल के साथ आता है यूजुअली भाई। हम इसको फिर भाई सिंबल को हम जे से लिख देते हैं और एच से भाग कर देते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सेंटीमीटर इनवर्स वाला, इसको क्या बोलते हैं, तो एनर्जी एक्सप्रेशन मेरे पास क्या बन जाएगा बताओ, तो सेंटीमीटर इनवर्स में एनर्जी एक्सप्रेशन मेरे पास क्या बन जाएगा, बीजे इंटू जे प्लस, बताओ ना आपको भाई। फिर ई बार, अरे भाई ये ई कौन सा है, सेंटीमीटर इनवर्स वाला, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो बीजे इंटू जे प्लस 1, फिर आपने जे के लिए क्या पुट की 0, क्या है 0b 2b 6b, याद करो भाई, आते ना सारे के सारे। अब आप खुद सोचें भाई, क्या आपको अगर ये मालूम नहीं, इवन मैं आपको बताऊं भाई ये भी मुझे कई बार ताज्जुब होता है, कई बार तो बच्चों को ये मालूम भी नहीं होता कि डायटोमिक रिजिड रोटेटर का रोटेशनल स्पेक्ट्रा से कोई लिंक भी है, बात आपको पहले पड़ी। अरे भाई रोटेशनल स्पेक्ट्रा इसी का तो क्या है एप्लीकेशन, इसी का तो क्या है भाई एप्लीकेशन, बात आपको पहले पड़ गई, नहीं आना आपको समझ पक्का पहले पड़ गया आपको ये, ओके। तो भाई मिटा दो इसको सारे को, मैं मिटा दें क्या, ठीक है भाई, चलो अब इसको मैंने मिटा दिया। तो आप ये बताओ भाई, बताओ हमारे पास भाई क्या क्या आ चुका है, अब फंक्शन का हमारे पास बताओ क्या क्या आ चुका है, अरे बोलो भाई, वेव फंक्शन आ गया विद 2 क्वांटम नंबर्स, कौन कौन से, एल और एम या जे और जे जेड, ओके। तो बताओ एनर्जी क्या आ गई मेरे पास, एनर्जी मेरे पास क्या आ गई ई एल, बताओ क्या है मेरे पास, अरे जूल में लिखो सारा कुछ, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बताओ क्या है 8 पाई स्क्वायर आई और क्या आएगा एल इंटू एल प्लस 1, आ गया ना, ये एनर्जी आ गई जूल में, ओके। अच्छा वेव फंक्शन आ गया, साथ में क्या आएगी एनर्जी आ गई, ठीक है। और आप बताएं, और आप क्या निकाल सकते हो, बताओ भाई, वेव फंक्शन आ गया, एनर्जी आ गई, ठीक है, वेव फंक्शन आ गया और क्या आ गई भाई एनर्जी आ गई ना। थोड़ी मेरे ख्याल से भाई रोशनी ज्यादा क्या, ओके। अब आप मुझे बताओ भाई, वेव फंक्शन आ गया, एनर्जी आ गई, तो एनर्जी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, अरे भाई एनर्जी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एंगुलर मोमेंटम, कौन सी भाई, नहीं होता क्या, क्या एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि नहीं है ना भाई। चलो एक काम करता हूँ भाई, मैं आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं इनको भाई एल और एम की बजाय जे और जे इस्तेमाल करना शुरू कर दूं क्या, तो चलो ये रख लो भाई, ठीक है। आप मुझे बताओ, तो अब इस फंक्शन को अगर मैं क्या करता हूं, अरे भाई इंटीग्रल, यहां पर क्या लिखूं फाई एल एम, बोलो भाई ऑपरेटर फॉर एंगुलर मोमेंटम साई एल एम, और नीचे भाई साई एल एम और साई एल एम, इंटीग्रेशन ओवर द होल कॉन्फिगरेशनल स्पेस। इसको मैं सॉल्व करूं
तो मेरे पास किसकी एवरेज वैल्यू आनी चाहिए? एंगुलर मोमेंटम की आनी चाहिए ना भाई। ये पता क्या है, जब आपके पास वेव फंक्शन आ गया, वो वेव फंक्शन आपने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। अरे लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, पता इंटीग्रल क्या आएगा इसका? इसका इंटीग्रल आया रूट L इंटू एल प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। बिल्कुल वही भाई। अगर मैं इसको L को क्या बोलूँ? J। अगर मैं L को क्या बोलूँ भाई? J। तो बताओ मेरे पास एंगुलर मोमेंटम, बताओ मेरे पास क्या आ गया फिर? एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या आ गया? वो तो क्या आ गया भाई? L इंटू एल प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, इजंट इट? और अगर मैं भाई L की बजाय अगर क्या यूज करता हूं, सिंबल J यूज करता हूं, तो ये तो क्या हो जाएगा? EJ। बोलो भाई। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास? J इंटू J प्लस 1 आएगी ना एनर्जी। और ये क्या हो जाएगा? J इंटू J प्लस, बोलो भाई। ठीक है, तो यहां से बताओ तो हमने एक बात देखी कि सिर्फ एनर्जी क्या नहीं है क्वांटाइज्ड, एंगुलर यानी कि घूमते हुए डायटोमिक मॉलिक्यूल का, घूमते हुए डायटोमिक मॉलिक्यूल की सिर्फ एनर्जी क्या नहीं है क्वांटाइज्ड, इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्या है? क्वांटाइज्ड। अब अगर मैं इसको मान लूं यूनिट, इसको मैं क्या मान लूं भाई? यूनिट मान लेता हूं। ठीक है, तो बताओ J की वैल्यू 0 पुट करने पर कितने यूनिट आएगी एनर्जी? 0 यूनिट आएगी ना। 1 पुट करने पर क्या आएगी? अरे भाई 2 यूनिट। अरे भाई, और 2 पुट करने पर 6 यूनिट, है ना। तो 0 यूनिट, 2 यूनिट, 6 यूनिट, 12 यूनिट, 20 यूनिट आएगी ना हमारे पास। और बताओ अगर मैं H अपॉन 2 पाई क्या मान लेता हूं? यूनिट। तो J की वैल्यू 0 पुट करने पर बताओ कितना आएगा हमारे पास? 0 एंगुलर मोमेंटम, 0 यूनिट। 1 पुट करने पर क्या आएगा मेरे पास? √2। 2 पुट करने पर √6। 3 पुट करने पर √2। बिल्कुल वही है, एग्जैक्टली वही चीज है। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और यहां भी आप इनकी जो सिग्निफिकेंस L और M की कहां थी हाइड्रोजन में, इनकी भी क्या है? बिल्कुल वैसे ही क्या है सिग्निफिकेंस। बस अंतर क्या है? वहां पर N क्या बताया करता? एनर्जी। L क्या बताया करता? एंगुलर मोमेंटम। इस सिस्टम में इन क्वांटम नंबर्स की सिग्निफिकेंस क्या होगी? L ही क्या बताएगा एनर्जी, और L ही क्या बताएगा? बोलो भाई। वो नहीं है? अरे भाई आपने एक मूवी देखी अक्स? एक मूवी है। अरे भाई बात ये बोलो भाई, यहां पर L ही क्या है? एनर्जी। और L ही क्या बताएगा? एंगुलर मोमेंटम। ये खुद ही भगवान और खुद ही क्या है? शैतान है। बात आपको पहले पड़ी भाई। दोनों ये है। यहां पर भी ठेका किसने उठा रखा इसका? यहां पर L यानी कि J नहीं क्या? अरे भाई अगर मैं यहां पर इन क्वांटम नंबर्स की भाई, क्योंकि इतना लेंथी टॉपिक था नहीं है, तो मैंने इसका अलग से टॉपिक नहीं बनाया, सब टॉपिक, क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स इन डायटोमिक रिजिड रोटेटर। लेकिन याद रखो भाई, वहां पर L और M क्या बताते थे? वहां पर N की क्या सिग्निफिकेंस थी? एनर्जी। और L की क्या थी? एंगुलर मोमेंटम। यहां पर L की ही क्या है? एनर्जी। L ही एनर्जी बताएगा और L ही क्या बताएगा? एंगुलर मोमेंटम बताएगा। ठीक है बात? ये मत कहियो कोई पूछे बताओ L क्या बताता है, आप एक दूसरे का दो भाई एंगुलर मोमेंटम। अरे भाई ये तो पूछ रहे सिस्टम कौन सा है, नहीं तो L सुनते ही बच्चे क्या बोलते हैं भाई? एंगुलर मोमेंटम। भाई क्या पता हो किसकी बात कर रहे हो? रिजिड रोटेटर की। वहां पर L क्या बताता है? एंगुलर मोमेंटम भी और एनर्जी भी, दोनों का ठेका इसने उठा रखा है यहां पर। ठीक है, आपको बेटा पले पड़ा कुछ नहीं? पले पड़ा? अच्छा, तो 12 का आपको मालूम पड़ गया भाई, एनर्जी में भी यही है और एंगुलर मोमेंटम यही है ना। अरे L ही तो है। ठीक है, अब बताओ M की सिग्निफिकेंस यहां पर क्या है? हाँ, M की वही सिग्निफिकेंस वो वहां पर थी भाई। M की जो सिग्निफिकेंस कहां थी? वहां थे ना, वो ही यहां पर है। M क्या बताएगा? ओरिएंटेशन ऑफ रोटेशनल मोमेंटम। क्या? अब तो मैं कहूं साई, मैं कहूं साई LM होता ना यहां पर। अरे साई LM या साई JZ, भाई बड़ा कंफ्यूजन है भाई। ये J और JZ एक ही चीज है। अरे भाई L और J एक चीज है, M और JZ
एग्जैक्टली सेम चीज है। तो आप मुझे बताओ भाई, मैं को एल की वैल्यू में 1 कह दूं तो क्या होगा, साई 1। तो साई 1 बोलते ही यहां पर 1 पुट करियो, L1 पुट करियो, 1 × 1 + 1 क्या है, √2। तो आपको पता √2 मोमेंटम स्पेस में कितने तरीके से उल्ट हो सकता है, ताकि z में क्या इफेक्ट रहे उसका। अरे आपको पता भाई √2 मोमेंटम क्या होता है, 1.414। तो 1.414 का वेक्टर बताओ भाई स्पेस में कितने तरीके से उल्ट होगा, या तो 45 पे, या 90 पे, या 135, ताकि z में इफेक्ट क्या रहे, +1, 0 और माइनस। अब आप समझ गए। तो भाई जो m है ये क्या है हमारे पास, m बोल लो, इनको क्या बोलो, jz। इनको m बोल लो या क्या बोलो इनको भाई, jz। नहीं बात आपको पहले पड़ी, मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल भाई। अरे भाई इसका मतलब ये हुआ, आप ये बताओ, अगर मैं ये कहूं कि एक मॉलिक्यूल किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल की रोटेशनल स्टेट के लिए j कितना मान लिया, 1 है, तो 1 का मतलब क्या है, साई 1 स्टेट है। मैंने बताया नहीं, पूरी स्टेट नहीं बताई मैंने। अरे मैंने क्या बोल दिया, किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल की रोटेशनल स्टेट का j कितना है या l कितना है, 1, तो उसके पास कितना एंगुलर मोमेंटम बताओ, √2। 1.44 भाई। तो क्या ये 1 पॉइंट, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे, अब ये मान लिया क्या है रेफरेंस डायरेक्शन, तो अगर ये ऐसे घूमेगा तो सारे का सारा 1.44 क्या होगा, z में क्या रहेगा इफेक्टिव, जो कि अलाउड नहीं है। तो यानी या तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऐसे घूमेगा, थोड़ा तिरछा हो गया भाई, अरे भाई ऐसे घूमेगा मॉलिक्यूल ये, ताकि एंगुलर मोमेंटम कहाँ हो जाए, यानी 1 पॉइंट। अरे भाई राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से आप क्या करो भाई, अगर ये ऐसे घूमेगा डायटोमिक मॉलिक्यूल, अगर ये ऐसे घूमे, इजंट इट, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ मिलेगा, ऊपर की तरफ। और 1.414 सारे का सारा क्या हो गया, z में, जो कि अलाउड नहीं है, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम आया किससे है, √2। √2 आया किससे है, 1 से, 1 से आया था ना। तो z में क्या इफेक्ट होंगे, या तो +1 या 0 या -1। तो +1 के लिए क्या होगा, ये 1.414 का जो वेक्टर है ये कहाँ हो जाएगा, 45 पे, यानी कि ये मॉलिक्यूल 45 पे टिल्ट होकर घूमेगा ऐसे। नहीं समझे बात, क्योंकि जब 1.414 का वेक्टर 45 पे क्या होता है ओरिएंटेड, तो उसका z में क्या इफेक्ट रह जाता है, +1। और जब ये 90 पे होता है तो cos 90 आपको पता होगा ना, 0। और जब वो 135 पे होता है तो z में क्या इफेक्ट रहता है, -1। तो 45 पे होता है, जब ये लेंथ कितनी है, 1.414, 1.414, जब 1.414 का वेक्टर 45 पे होता है, z में क्या इफेक्ट आता है, +1, 90 पे 0, 135 पे -1। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो यहां भी jz या m क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग z एक्सिस। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, ठीक, गुड। अब आप मुझे बताओ भाई, तो आपको क्या नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको भी काफी बातें मालूम होगी इसकी ना, कंप्लीट आइगन फंक्शन और ये एनर्जी भी आ गई थी, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ना बताओ भाई, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर डायटोमिक रिजिड रोटेटर। अब आपने पढ़ना है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ना है, ओके। तो आप ये बताएं भाई कि एनर्जी लेवल डायग्राम बताओ हम कैसे बनाएंगे। अरे भाई एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना हमने, बताओ। वर्टिकली आप क्या लो भाई, एनर्जी। अरे भाई यहां पर ये क्या है, एनर्जी, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले भाई आप सबसे पहले बताओ पहली स्टेट, यहां पर आप भाई आप बताओ पहली स्टेट। अच्छा एक बात और, इसमें एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था, अगर आपको, तो आप बताओ आपने LM के वैलिड सेट पुट किए और क्या आ जाएगा आपके पास, डायटोमिक रिजिड रोटेटर की क्वांटम स्टेट्स आ जाएंगी ना। तो LM का पहला वैलिड सेट बताओ क्या गया मेरे पास, साई 0 0। LM का अगला वैलिड सेट कौन सा आ गया, साई 1 0 या 1 + 1 या 1 -1, इजंट इट। ये सब क्या हमारे पास भाई वैलिड फंक्शंस, इजंट इट। और बताओ क्या होगा, साई 2 + 2, साई 2 + 1, साई 2 0, साई 2 -1, साई 2 -2। अगर आपको फंक्शन पता लग गए
उनकी एनर्जी यहां से मालूम हो जाएगी, इजंट इट। लेकिन आपको क्या इनकी पैरिटी पता है? पैरिटी मतलब भाई कि कोई क्वांटम स्टेट सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है, ये बताओ कैसे मालूम करोगे आप? भाई एक्चुअल तरीका क्या होता है कि आपने क्या करना पड़ेगा बताओ? आपने भाई ये जो फंक्शन आया है आपके पास, इसके ऊपर आपने क्या लगाना पड़ेगा? पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर से आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये क्या आएगा, सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन मैं आपको भाई एक देसी तरीका बता रहा हूं, बिना ये चेक किए, बिना पैरिटी ऑपरेटर लगाए आप ये मालूम कर सकते हो कि कोई रोटेशनल स्टेट सिमेट्रिक होगी कि एंटी सिमेट्रिक। कैसे भाई? -1 की पावर L और J, -1 की पावर L कर दो, L तो J ही है, -1 की पावर L कर दो यहां पर। अगर ये क्या है प्लस, तो क्या होगा? अगर प्लस आ जाए आंसर, +1 आए तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? सिमेट्रिक। -1 क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक। तो जब आप यहां पर क्या पुट करोगे बताओ? 0, 2, 4, 6, 8, तो क्या आएगा? +1 आएगा ना। अरे भाई यहां पर 0, 2 प्लस, यहां पर 0 रखो, L की वैल्यू 0, 2, 4, 6 कुछ रखो भाई, तो क्या आएगा बताओ मेरे पास? सिमेट्रिक आएगा ना। और 1, 3, 5, 7 क्या आएंगे हमारे पास? एंटी सिमेट्रिक, इजंट इट? नहीं बेटा आपको? ओके, तो 1, 3, 5, 7 से क्या आएगा? एंटी सिमेट्रिक आंसर। और 0, 2, 4, 6 से क्या आएगा हमारे पास? सिमेट्रिक आंसर। तुम ये नहीं बोल सकता कि साई जिनमें जे क्या हो, तुम ये नहीं बोल, तुम अब इसको ऐसे कॉन्क्लूड नहीं कर सकता क्या? बताओ ऐसे, बताओ क्या भाई, क्या मैं इसको ऐसे कॉन्क्लूड नहीं कर सकता कि साई क्या, साई जे और जे जेड होता है ना भाई? अरे बोलो भाई, साई जे या जे जेड या एल और एम, तो साई जे ओड क्या, सॉरी साई जे इवन, साई जे, अरे भाई इवन वाला जे, बताओ आपको पहले पड़ गई? बताओ भाई, तो साई जे इवन वाला और जे जेड भाई जो भी है वो तो होगा। बताओ क्या मेरे पास? ये बोलो भाई, सिमेट्रिक। क्या होगा? सिमेट्रिक। और साई जे ओड वाला जे जेड, तो ये क्या होगा? एंटी सिमेट्रिक। यानी कि इवन जे क्या होंगे? यानी कि वेव फंक्शंस विद इवन जे क्या होंगे? सिमेट्रिक। वेव फंक्शंस विद ओड जे क्या होंगे? एंटी सिमेट्रिक। आसान है कि मुश्किल? ये अब आपने भाई एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, ओके? तो आप मैनू ये दसो, तो आप मैनू भाई ये बताओ भाई कि जे और जे जेड या एल और एम का पहला वैलिड सेट क्या होता है? 0, 0। उसकी एनर्जी क्या बनेगी? उसकी भाई एनर्जी क्या बनेगी? इसको यूनिट मान लो, क्या मान लो उसकी भाई, इसको यूनिट, ठीक है? बताओ क्या आएगा आंसर? अब बेटा बताओ, 0 यूनिट आएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे? साई 0, 0 की एनर्जी क्या आएगी? 0 यूनिट। क्या आएगी भाई? 0 यूनिट आएगी ना, isn't it? और बताओ भाई फिर साई 1, 0 क्या भाई? बताओ साई 1, 0 की बताओ क्या है हमारे पास? अब साई 1, 0, अब देखो मैं साई 1, 0 लिखूं, अरे भाई मैं साई 1, 0 लिखूं या साई 1 + 1 लिखूं या साई 1 - 1 तैयार करूं, सब में एल तो क्या है, जे तो क्या सबका सेम है, तो एनर्जी क्या है सबकी? सेम। यानी कि अगली तीन रोटेशनल स्टेट क्या होंगी? डिजनरेट। नहीं आना आपको समझ में? अरे भाई अगली 3 रोटेशनल स्टेट्स बताओ क्या आएंगे हमारे पास? भाई डिजनरेट नहीं है क्या? इजंट इट? तुम क्या बोलो बताओ? तो 0 यूनिट वाली क्या होगी? सिर्फ एक स्टेट, यानी 0 यूनिट एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल सिर्फ एक तरीके से क्रिएट कर सकता है। लेकिन यहां पर क्या पुट करो? 1, क्या आएगा हमारे पास? 2 यूनिट। 2 यूनिट एनर्जी क्रिएट करने के लिए क्या करेगा? ये 3 तरीके से रह सकता है, बताओ कौन कौन से? तो 2 यूनिट वाले क्या होंगे? 3 स्टेट, कौन सी? 1, 2, 3। ये कौन सी है? साई 1 + 1, साई 1, 0, साई 1 - 1। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो अगले लेवल की याद रखो, डिजनरेसी हमेशा लेवल की होती है। लेवल और स्टेट में क्या होता है? अंतर। ये बात आपको पहले पड़ी?
जब आप स्टेट्स को एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग आप अरेंज करते हो ना, तो तब क्या बनते हैं? लेवल। तो पहले लेवल की डिजेनरेसी क्या है? 1। क्यों भाई? अरे जीरो यूनिट एनर्जी वाले लेवल की डिजेनरेसी क्या? 1, क्योंकि सिर्फ एक स्टेट है जो ये एनर्जी क्रिएट। लेकिन 2 यूनिट वाले लेवल की, 2 यूनिट एनर्जी वाले एनर्जी लेवल की डिजेनरेसी क्या है? 3। क्यों भाई? क्योंकि 3 स्टेट हैं जो सेम एनर्जी रखती हैं। मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल 3 तरीके से रोटेट कर सकता है। इसको अगर मैं आपको भाई आपको +1 -1 और 0, आपको पता ऐसा क्यों होता भाई? अरे भाई एक तो क्या हो, मान लीजिए ये क्या हमारे पास रेफरेंस, मान लीजिए हमारे पास क्या रेफरेंस डायरेक्शन, तो एक तो कैसे घूमे ये 45 पे टिल्ट होके, एक 90 पे टिल्ट होके और 135 पे टिल्ट होके, ताकि जेड में इफेक्ट क्या रहे, या तो +1 या 0 या -1। नहीं है क्या प्रश्न ये? और बताओ भाई, अब बताओ मैं आपसे पूछूं अगला लेवल कौन सा बनेगा? जे क्यू लिए यहां पर क्या पुट करो, क्या है हमारे पास 6। अरे बोलो भाई, लेकिन जे की वैल्यू 2 पुट करोगे तो जे बराबर 2 के साथ कितने फंक्शन बन सकते हैं? 5। और क्योंकि भाई उन 5 फंक्शंस का कौन सा बताओ भाई? अरे भाई 1 2 3 4 5 कौन से? ये बताओ, साई 2 + 2, साई 2 +1, साई 2 0, साई 2 -1, साई 2 -2। भाई ये 5 जे बराबर 2 के साथ कितने फंक्शन बनते हैं? 5 फंक्शन। और क्या इन 5 फंक्शंस की, इन 5 फंक्शंस का, इन 5 स्टेट्स का जे क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल घूमने का ये तरीका और ये तरीका क्या सेम जे वाला नहीं है क्या? तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी भाई? बिल्कुल सेम होएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि 6 यूनिट एनर्जी वाला जो एनर्जी लेवल है उसकी डिजेनरेसी क्या है हमारे पास? 5। तो जो भाई आपने वो देखिए, जब एनर्जी जे के ऊपर डिपेंड करती है, जे या एल के ऊपर डिपेंड करती है, तो एल या जे के साथ कितने फंक्शन बनते हैं? 2l + 1 या 2j + 1। तो भाई किसी भी लेवल की डिजेनरेसी बताओ क्या है हमारे पास? बोलो भाई, जी जी का मतलब यहाँ पर क्या है? डिजेनरेसी। बताओ क्या आएगी? 2l + 1। पहले तो नंबर ऑफ फंक्शंस विद l कितने होते थे? 2l + 1। और क्योंकि सारे फंक्शंस क्या है? नंबर ऑफ फंक्शंस और स्टेट्स, नंबर ऑफ फंक्शंस और स्टेट्स ऑफ डायटोमिक रिजिड रोटेटर विद l क्वांटम नंबर कितनी होती है? 2l + 1 या 2j + 1 होती हैं। और क्योंकि एनर्जी सिर्फ l के ऊपर डिपेंड करती है तो सारी क्या होंगी? डिजेनरेट। तो जो 2l + 1 था फॉर्मूला, वो सिर्फ नंबर ऑफ स्टेट्स ही ना बताता, वो भाई किसी लेवल की डिजेनरेसी भी बताता है। Isn't it? कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई? तो क्या मेरे पास 1 3 5 7, तो आपसे पूछ ले, बताओ भाई, तो क्वेश्चन ही आ जाए कि बताओ डायटोमिक रिजिड रोटेटर। अच्छा एक काम करो, देखो यहां पर इसको फिर वही, क्योंकि यहां पर ये स्टेट है, इस लेवल को फिर क्या बोल देते हैं? J0। क्या बोल देते हैं इसको भाई? इसे क्या बोल देते हैं? J1। J1 कोई स्टेट नहीं होती, ध्यान रखियो, J1 नामक कोई स्टेट नहीं होती, क्योंकि ये 3 स्टेट्स की सेम एनर्जी होती है। तो एनर्जी स्केल पे इन तीनों को क्या बोल देते हैं? फिर इनका एक लेवल बन गया। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई, J1 नामक कोई स्टेट नहीं होती। J1 तो क्या होता है? लेवल होता है। इनको अरे भाई इसका फिर इनका नामकरण संस्कार कर दिया कि ये क्या? J0 लेवल, J1 लेवल, J2 लेवल। अरे भाई साई 1 + 1 1 0 1 -1 स्टेट्स की एनर्जी के लाइन को हम क्या बोल देते हैं? J1 लेवल। इन 5 स्टेट्स की कलेक्टिव एनर्जी वाले लेवल को हम क्या बोल देते हैं भाई? सॉरी, इन 5 स्टेट्स की एनर्जी का जो लेवल लाइन बनती है उसे हम क्या बोल देते हैं? J2 लेवल। बात आपको पहले पड़ी? तो बताओ किसी लेवल की डिजेनरेसी तो कैसे आएगी? 2j + 1 से। नहीं आना आपको समझ? अरे बोलो भाई, तो बताओ, कब से पूछ ले कि बताओ भाई J10 की डिजेनरेसी क्या होगी? J10 की, J10 मतलब क्या है कि J बराबर अपने 10 यूज करना है, तो J बराबर है 10 के साथ कितने फंक्शन बन सकते हैं? J बराबर है 10 के साथ वही कितने फंक्शन बन सकते हैं? J या L 10 के साथ भाई
21 फंक्शन है ना, और 21 के 21 फंक्शन क्या होंगे? डिजेनरेट, इजंट इट? नहीं है बेटा आपको मुस्कान? ओके, आसान है मुश्किल भाई है? अच्छा कोई आपसे पूछ ले भाई, और आपसे क्या पूछ ले भाई, क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्या पूछ ले आपसे भाई? हाँ शायद क्या बात बेटा? नुकसान? अरे ऐसे भाई, अरे वो क्लासमेट्स आपसे भाई नाम तो रखते ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैं आपको बताऊँ भाई, मेरा भी नहीं है क्लास में, जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में हम सबके नाम निकाल रखे होते ना, पता होगा ना आपको भाई? अब सभी कोई ना कोई नाम होगा जिसको आप दुनिया को पता नहीं लगने देना चाहते। गलत काम क्या मैं भी ना बताऊँ मेरा क्या नाम था, ठीक है भाई? ओके, नहीं तो भाई बड़ा नाम काट दे फिर। बात आपको पहले पड़ गई, तो आप बताओ भाई, तो भाई 21 क्या होंगी स्टेट्स, क्या होंगी सेम एनर्जी की। अच्छा कोई आपसे क्या पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, तो क्या आपसे पूछ ले भाई बताओ J2 कोई स्टेट नहीं होती, कोई आपसे पूछ ले J3 क्या बताओ एंगुलर मोमेंटम, क्या बोलेंगे? J3 का एंगुलर मोमेंटम नहीं होता। J3 लेवल जिन 3 स्टेट से बनता है, सॉरी 7 स्टेट से, क्योंकि J3 मतलब क्या है? J बराबर कितना? 3, तो J बराबर 3 के साथ, J बराबर है 3 के साथ कितने फंक्शन बनेंगे? 7 फंक्शन है ना। उन 7 फंक्शंस में J कितना होगा? 3 होगा, तो 3 प्लस 1 4 रूट 12 यूनिट। क्या तुम क्या बोलेंगे भाई? तो पहले लेवल की, तो इन सभी इस स्टेट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? रूट 0 यूनिट। ऐसा क्या होगा? इनमें कितना है? 1, तो 1 पुट करियो। अरे भाई 0 यूनिट 0h/2 पाई, ऐसा क्या आ जाएगा? अरे भाई रूट 2h/2 पाई। नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या? यहां पर इन सब में बताओ L कितना है? 2 है, तो क्या जाएगा? रूट 6h/2 पाई। यानी इन सभी स्टेट्स की एनर्जी तो क्या है? 6 यूनिट, और इन सभी स्टेट्स का एंगुलर मोमेंटम क्या है? रूट 6 यूनिट। नहीं बात आपको पहले पढ़ गई? रूट 6 तो है, लेकिन वो रूट 6 अलग अलग एंगल पे क्या है? ओरिएंटेड। बात आपको पहले पढ़ी? तो मेरे ख्याल से आपको भाई एनर्जी लेवल डायग्राम आपको पहले पड़ गया, नहीं पहले पड़ा ना? आ गया? तो भाई देखो भाई आ गया हमारे पास। वो तो क्या है? 0 यूनिट, 2 यूनिट, 6 यूनिट, समझ गए बात भाई? बोलो भाई, तो क्या हमारे पास 12 यूनिट। ओके, तो बताओ भाई ये हमारे पास क्या एनर्जी लेवल डायग्राम। तो डिजेनरेसी आपको पहले पड़ गई भाई, वेरी गुड। अब भाई करो इसके ऊपर क्वेश्चंस। बताओ क्या है क्वेश्चन, बताओ। आंसर नहीं देखना है, आंसर देख तो लिया होगा, खैर कोई बात नहीं। हाउ मैनी रोटेशनल स्टेट्स कैन ए रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल हैव? बोलो भाई, विद L बराबर 5। ये बताओ L बराबर 5 के साथ, इसने क्या बोला? L बराबर 5 के साथ भाई कितनी स्टेट हो सकती हैं? L बराबर है 5 के साथ भाई कितनी स्टेट बनेगी? पहले बताओ फंक्शन क्या होता है? दोनों तरीके से इसको आप कैसे निकाल लो भाई? फंक्शन क्या होता है? साई LM होता होगा, तो L की वैल्यू अगर आपने क्या पुट की? 5, तो 5 प्लस 5, 5 माइनस 5, 5 प्लस 4, 5 प्लस, सॉरी 5 प्लस 5, 5 प्लस 4, 5 प्लस 3, 5 प्लस 2, 5 प्लस 1, 5 0, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 माइनस 3, क्या होगा? 11 स्टेट्स। या तो ऐसे, या सिंपली क्या बोल दो भाई, हमको पता नंबर ऑफ स्टेट्स विद L क्या होती है? 2L + 1। इसमें आप एक काम L पुट करियो 5, 11 आ गया। कौन सा आंसर है आपके पास? बोलो भाई, C, इजंट इट? अरे बोलो भाई, फिर आप बताओ भाई, ये बताओ आप सिमेट्री एंड एनर्जी क्या कौन सी यूनिट में? h²/8π² यूनिट में, ठीक है। एनर्जी में आपने क्या माननी है? h²/8π² यूनिट माननी है। ψ20 लेवल की सिमेट्री और एनर्जी क्या होगी? बताओ भाई, क्या बताना आपने? अरे बोलो भाई, ψ20 स्टेट की सिमेट्री और एनर्जी क्या होगी? बताओ, ψ20 स्टेट की सिमेट्री और एनर्जी क्या होगी? सिमेट्री हम कैसे मालूम? पहले बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है?
ई जे बताओ क्या होता है, बोलो भाई, एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई और जे इंटू जे प्लस 1। इसको मैंने क्या मान लिया यूनिट, तो यहां पर एन जे कितना है, यहां पर 2 पुट करियो 6 यूनिट। तो एनर्जी मेरे पास क्या आ गई, तो एनर्जी आ गई मेरे पास यहां पर कितनी 6 यूनिट। वेरी गुड। अब बताओ भाई सिमेट्री कैसे निकालते, सिमेट्री निकालते हैं -1 की पावर जे से, जे या एल जो भी है, ठीक है। जे कितना है यहाँ पर 2, प्लस का आएगा, प्लस का मतलब क्या है सिमेट्रिक। तुम क्या बोलेंगे 6 यूनिट एनर्जी और क्या होना चाहिए सिमेट्रिक। चेक करो इसको भाई, जीरा डे और 6 यूनिट। अच्छा अरे मैंने भैया रे यहाँ पर ये नहीं लिखा, लेकिन बात तो आपको पल्ले पड़ गई भाई। एनर्जी क्या होगी इसकी 6 यूनिट और तो क्या होगा ये जीरा डे। आसान है कि मुश्किल भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।